बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ, उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। पाकिस्तान की अगर खेलों के हवाले से तारीख देखें तो बड़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान जो है 4 खेलों पर राज करता रहा है और जहाँ पर अगर हम बात करें क्रिकेट की तो वहाँ पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। स्क्वॉश की बात करें तो जहांगीर और जामशेद ने पाकिस्तान को वो मुकाम दिया, शायद रहती दुनिया तक वो मुकाम जो है पाकिस्तान के हिस्से में आता हुआ रहेगा। फिर अगर स्नूकर की बात करें तो जिस तरह मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान को टाइटल जिताया था, अब बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी नौजवान खिलाड़ी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ-साथ अगर हम बात करें कौमी खेल हॉकी की, तो वो भी अब थोड़ी-सी जिस तरह पर हम देख रहे थे कि 18वीं पोज़ीशन पे थी हमारी कौमी खेल हॉकी, लेकिन कुछ बेहतरी आती हुई अब उसपे भी दिखाई दे रही है और साथ-साथ गवर्नमेंट भी अब थोड़े-से फेवर करती दिखाई दे रही है हॉकी के लिए भी, क्योंकि हॉकी की टीम पाकिस्तान की जो है अब कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, जिसके बेस पे पाकिस्तान की जो पोजीशन है अब वो 16वें नंबर पर पाकिस्तान इस वक्त कौमी रैंकिंग हॉकी में आ चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान एशिया कप विमेंस टूर्नामेंट में मुत्तहदा अरब अमारात को आज पाकिस्तान की टीम ने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। तो पाकिस्तान ने भी सेमीफाइनल के लिए विमेंस एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के साथ इसी ग्रुप से रिवायती हरीफ भारत ने भी क्वालिफाई कर लिया है। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान विमेंस टीम के लिए कि मुसलसल 2 कामयाबी पाकिस्तानी टीम ने हासिल की इस टूर्नामेंट में। गो के पाकिस्तान की टीम को इंडिया के खिलाफ शिकस्त हुई थी, लेकिन बकिया 2 मैचेस जीतने में पाकिस्तानी टीम कामयाब हुई। दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की, तो बड़ी ज़बरदस्त है। उनकी जो लॉबी है और उनका जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल अब वाज़ेह तौर पर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत से अच्छे इक़दामात क्रिकेट के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने अभी क्योंकि इजलास हुआ है आईसीसी का और उसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने इंडिया के हवाले से बातें की है और उन्होंने कहा है कि इंडिया की टीम आना चाहे तो आ सकती है, लेकिन न्यूट्रल और मुकामात पर जो है हम जो है चैंपियन ट्रॉफी में मैचेस नहीं खेलेंगे इंडिया से। तो एक अच्छा साइन है, बड़ा डट कर उन्होंने जवाब दिया है आईसीसी के इजलास में और दूसरी तरफ जिस तरह उन्होंने इजलास में जवाब दिया और हम दुआ गो हैं कि इस पे वो कायम रहे और पाकिस्तान में जो है बाकायदा तौर पर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती हुई दिखाई दे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्योंकि यहाँ की आवाम और इंडिया की आवाम यही चाहती है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है मैचेस उनके होम ग्राउंड पर होते हुए दिखाई दें। सारे सूरत-हाल पे बात करेंगे और तमाम ही खेलों पे आज कोशिश करेंगे अपने शो के अंदर बात करने के लिए और क्योंकि इस वक्त थोड़ा-सा गहमा-गहमी अगर हम देखें तो क्रिकेट विमेंस की नज़र आ रही है। दीगर खेलों पर अगर राज करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है तो वो खेल है स्क्वॉश। तो चलें स्क्वॉश से ही आज शुरू करते हैं और एक यहाँ पर हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद है इकबाल मेमन साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हमेशा की तरह हमारे साथ है, यहाँ मौजूद है। फिर जिस तरह मैंने कहा कौमी खेल हॉकी, हॉकी के लिए भी डोमेस्टिक सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर जो है कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देने वाले मोहम्मद इखलाक साहब भी हमारे साथ आज इस स्टूडियो पे यहाँ पर मौजूद तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हमेशा की तरह ये वो 2 मेहमान हैं जो हमारे साथ हमेशा शो पे मौजूद होते हैं। तो चलते हैं मेमन साहब की तरफ। मेमन साहब सबसे पहले तो खुशी की बात है कि पाकिस्तान इस वक्त जो भी स्क्वॉश के टूर्नामेंट हो रहा है, चाहे वो 13, 16, 19 या पाकिस्तान ऊपर लेवल पर जो है नुमाइंदगी करने वाले जो हैं प्लेयर्स वो शिरकत कर रहे हैं किसी भी टूर्नामेंट में, तो वहाँ टाइटल पाकिस्तान जीतता दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा साइन समझ रहे हैं आप है कि दोबारा जिस तरह मैंने माज़ी बताई है कि हम एक वक़्त में 4 गेम्स के वर्ल्ड टाइटल जीत चुके थे, तो एक दफ़ा फिर नौजवान खिलाड़ियों के अंदर वो जज़्बा नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि हॉकी भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, स्क्वॉश भी बेहतर होता दिखाई दे रहा है, स्नूकर भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर क्रिकेट भी बेहतर होती हुई दिखाई गो के अगर हम देखें तो पाकिस्तान मेन टीम में तो कारकर्दगी नहीं दिखाई, वुमेन्स टीम ज़रूर कारकर्दगी दिखाती हुई नज़र आ रही है। बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप गवर्नमेंट का जैसे ही इंटरेस्ट होता है, क्योंकि देखें खिलाड़ियों का तो वैसे ही इंटरेस्ट होता है, मेहनत करते हैं, लेकिन ये कि जो भी रिसोर्सेज होती है ना वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो फिर उसके बाद आप देखें कि ऑटोमेटिकली जो है एक मोटिवेशन जो है वो उनकी हाई हो जाती है, मोरल हाई हो जाता है। और इस वक्त नासिर इकबाल जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो और हमज़ा का बहुत नाम आ रहा है। तो ये खिलाड़ी जो है हुज़ैफा हमारे लड़का है। हुज़ैफा है और ये जो है ना ये हमारा फ्यूचर भी है। और क्योंकि हम यही ड्रीम कर रहे हैं कि जहांगीर और जहांशेर और आज़म खान का जो वो था ईरा था वो वापस आ जाए। और जब मतलब
कभी कभी तो ये कंडीशन होती थी कि सेमीफाइनल के चारों खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तानी होते थे। तो हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो भी ग्लोरीज हैं, पास्ट ग्लोरीज, हॉकी की और स्क्वॉश की, स्नूकर की और क्या क्रिकेट की और इवन एथलेटिक्स में भी, वो जो है वापस आ जाएं और हम जो है स्पोर्ट्स पे वो दोबारा जो है राज करें दुनिया पे। चले दुनिया पे राज करें, वक्त था राज किया करते थे हम कौमी खेल हॉकी पे भी। और जिस तरह कौमी खेल हॉकी तबाही की दहानी पे पहुंची है, उसका जिम्मेदार कौन है वो तो सब हम आगे जाके अपने प्रोग्राम में भी बात करेंगे इस हवाले से। लेकिन डोमेस्टिक सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देने वाले मोहम्मद अखलाक हमारे साथ मौजूद हैं और अखलाक साहब से भी बात करेंगे आज कि माजी किस तरह रहा हॉकी का और हाल किस तरह है। अखलाक साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि माजी में आप जो है कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी आपने कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए, डिपार्टमेंट की टीमें भी बनवाई, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आपने टीमें बनवाई। तो माजी किस तरह देखा आपने हॉकी और हाल किस तरह देख रहे हैं हॉकी का? शुक्रिया मोइन साहब बुलाने का। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हॉकी का मादी बड़ा ज़बरदस्त था और एक यादगार था। और जब स्टार्ट में हमने 1973 में हॉकी शुरू की और उस दिनों 80 तक हम उसको लेके आए और 80 के बाद बिल्कुल पीक पर हमारी हॉकी चल रही थी और बड़ी बड़ी टीमें जो है हमसे घबराया करती थी। उसको लेकर हमने काफ़ी साल तक इसको मेंटेन किया। उसके बाद हमने मुख्तलिफ कॉलेजों की टीम बनाई, यूनिवर्सिटी की टीम बनाई, मुख्तलिफ क्लब हमने खोले। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हॉकी पर जब दबाव आना शुरू हुआ, उसकी मैं वजूहत पर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि अब इंशाअल्लाह ये आप अच्छी को मुस्तकबिल बड़ा अच्छा देख रहे हैं। और इसी तरह यंग जनरेशन जो है, इसमें बड़ा टैलेंट है, इसको सिर्फ थोड़ी सी ग्रूम करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हम 16 नंबर पे आ गए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है और मैं समझता हूँ इस साइन को हम आगे लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। चलें, एक अच्छा साइन है। लेकिन हॉकी पे अगर हम थोड़ी सी और भी बात कर लें तो हॉकी जहां पर हम देखते थे कि समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सदाब, वसीम फिरोज, शहबाज सीनियर, शहनाज शेख और अगर बेतहाशा ऐसे नाम है, बेतहाशा ओलंपियन हमारे पास ऐसे गुजर चुके हैं। लेकिन जो स्टेमिना माजी में इन प्लेयर्स के पास हुआ करता था, अब वो नौजवान खिलाड़ी के अंदर कम नजर आता है। आप क्या समझते हैं कि बेसिक वजह क्या है? क्योंकि आप भी ग्रूम कर रहे थे उस वक्त जो है माजी में खिलाड़ियों को। नहीं, मैं अब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। ऐसा नहीं है। जो समीउल्लाह में जो एक्सपर्टी थी या कलीमुल्लाह में थी, उनके साथ मैंने बड़ा खेला और आज भी मैं यंग जनरेशन में जो देखता हूँ, उनमें बड़ा स्टेमिना है और हम उसको सिर्फ आगे लेके नहीं चल रहे हैं। थोड़ा सा हमें ग्रूम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह अगर हम तवज्जो देंगे तो ये आपको वही मुकाम इंशाल्लाह मिल जाएगा जो मुकाम हम खो बैठे थे। चलें, जो मुकाम हम खो बैठे थे। अब क्रिकेट विमेंस पे आ जाते हैं थोड़ी सी एशिया कप के हवाले से। और पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को शिकस्त दी है। जावेद साहब, गुलफिरोजा ने लगातार दूसरी नीफ सेंचुरी स्कोर की है इस टूर्नामेंट के अंदर। फिर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है सादिया इकबाल ने, तुबा हसन ने और निशरा सिद्धू ने उम्दा बॉलिंग की है। दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की हैं तमामी बॉलर्स ने। जहां पर पाकिस्तानी टीम की नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इस टीम को हम देख रहे थे, 4-5 नौजवान प्लेयर्स इसमें शामिल किए गए थे विमेंस के। और फिर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है इस मैच के जीतने के बाद। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर नौजवान खिलाड़ियों को जो है टीम में मौका देना सूदमंद साबित हुआ विमेंस में। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, इससे पहले भी हम इसी प्लेटफॉर्म से ये बात करते रहे कि विमेंस टीम में हमारी, देखें, ज़्यादातर जो प्लेयर्स थे इससे पहले, ज़्यादातर उनकी एज जो क्रिकेट वाली थी वो तो ख़त्म हो गई। वो सिर्फ अपने नाम की वजह से खेल रही थी या ताल्लुकात की। हम यही कहते रहे कि जब तक आप यंग जनरेशन, नई लड़कियां जो परफॉर्म कर रही हैं वो ग्रास रूट लेवल से आकर और डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रही हैं, जब तक आप टीम में उन्हें नहीं डालेंगे तो आप रिजल्ट नहीं ले सकते। देखें, अभी आपने नई लड़की गुलफिरोजा को देख लें, कंटिन्यू उसने दूसरी 50 मार दी। और पहले मैच में जब नेपाल के खिलाफ था, उसने मुनीबा अली ने 105 रन की शराकत कायम की। तो इन लड़कियों के आने से जो हमारी विमेंस टीम है उसमें जान पड़ गई। और देखें, अब सेमीफाइनल के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया है। वो क्या, हम इंडिया से मैच हार गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से विमेंस क्रिकेट टीम ने ये रिदम पकड़ लिया है, इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब हमारा सेमीफाइनल होगा तो उसमें भी हम कामयाबी हासिल करेंगे और हो सकता है कि हम इंडिया के साथ फाइनल खेलने जाएं। अच्छा जावेद साहब, इंडिया के खिलाफ हम फाइनल खेलने जाए, बात कर रहे थे आप सेंचुरी पार्टनरशिप की। तो आज भी नेपाल के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी पार्टनरशिप की और गुलफिरोजा और मुनीबा अली ने आज भी जो है यहाँ पर सेंचुरी पार्टनरशिप की। 103 रन यहाँ पर स्कोर किए मुत्तहदा अरब अमारात ने और पाकिस्तान ने जो है 10 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। 62 रन की गुलफिरोजा ने बड़ी जबरदस्त बारी खेली है और उनके साथ साथ मुनीबा अली ने 37 रन की बारी खेली। आप समझ लें, लगातार 2 मैचेस के अंदर 2 सेंचुरी पार्टनरशिप बड़ी अहमियत का हामिल है T20 क्रिकेट के अंदर।
और ख़ासकर T20 क्रिकेट के अंदर और ख़ासकर विमेंस टीम में देखें, हम हमेशा से ये कहते चले आ रहे हैं कि जब तक आप जो है हार के खौफ से बाहर निकलकर पावर प्ले नहीं खेलेंगे तो आप रिजल्ट नहीं ले सकते। अब ये गुल फिरोजा देख लें, बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है, कंटिन्यू उसने दूसरी सेंचुरी पार्टनरशिप भी दे दी और 2 दफ़ा 50 भी कर लिए हैं। ये मैन वजहें होती हैं, असल में होता है ये 5 ओवर आप जो पहले फेज के होते हैं उसमें अगर आप रन लगा लेते तो आपको फिर पीछे रन बनाना कोई मुश्किल नहीं होता है। अब फिरोजा के आने से मुनीबा की भी इनिंग्स जो है वो अच्छी हो रही है। मुनीबा चूंकि काफी अरसे से ओपनिंग करते आ रही हैं, लेकिन ये कि उनके साथ कोई साथ देने वाला नहीं था। अब जो है फिरोजा के आने के बाद देखें हमारी विमेंस टीम में एक नई जान आ गई है और इंशाल्लाह नीचे के नंबरों पे आलिया रियाज का नंबर अभी तक नहीं आया, निदा डार का नंबर नहीं आया, इनसे भी आपको अच्छी इनिंग्स की तवक्का रखनी चाहिए और आगे चल के इसी तरीके से अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेंगी, ना कि आप रोक रोक के आप पावर प्ले जब जाया कर देती है उसके बाद नीचे वाले बैट्समैन पे इतना प्रेशर आ जाता है कि वो 100 के अंदर टीम आउट जाती थी। लेकिन ये गुल फिरोजा के आने से और मुनीबा की जो ये शराकतदारी है, 2 मैचेस में 100 प्लस की शराकतदारी है, ये आगे जाने के लिए जो है हमें बहुत ज्यादा काम आएगी। चले आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। इकबाल साहब की तरफ आता है। मेमन साहब क्या कहेंगे, जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान वीमेंस टीम की एशिया कप में जारी है, बेशक पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ शिकस्त हुई पाकिस्तान को, लेकिन मुसलसल अब 2 मैचेस नेपाल के खिलाफ फिर मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ आपने कामयाबी हासिल की, बड़ी फतह दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने हासिल की है विकेटों से। तो और मुसलसल तीनों मैचेस के अंदर जो पाकिस्तानी टीम के कप्तान है निदा डार, उन्होंने टॉस जीता। एक अच्छा साइन ये भी रहा है कि टॉस जो है निदा डार जीतती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये एक मोरल बूस्टिंग है और जो गुल फिरोजा हैं उन्होंने आते ही अटैकिंग खेला, जिसकी वजह से मुनीबा भी थोड़ा स्टार्टिंग में जो है रुक रही थी, उसके बाद जो है एक चौका जब लग जाता है तो फिर उसके बाद उन्होंने भी जो है तेज़ खेलना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो एक खिलाड़ी ऑलरेडी तेज़ खेल रहा होता है बास्केटबॉल स्टाइल में या मैकलम स्टाइल में, तो फिर जो है उसके बाद दूसरे खिलाड़ी भी उसको फॉलो करते हैं। तो एक अच्छी साइन है कि एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। और जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि फर्स्ट 5 ओवर्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी में जब आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो फिर उसके बाद जो है एक जान आ जाती है पूरी इनिंग्स में और एक एनर्जी आ जाती है। और वही चीज़ हमने देखी कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मुनीबा को भी, कि वो जिस तरह गुल फिरोजा खेल रही हैं तो उसको देख के उन्होंने भी तेज़ खेलना शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा सा स्लो थी, तो उससे जो है इनिंग भी डेवलप हो रही है और ये कॉन्फिडेंस जो है फिर ये सेमीफाइनल में भी लेके जाएंगी और इंशाल्लाह फाइनल में भी लेके जाएंगी। और इंशाल्लाह अगर इंडिया से पड़ता है या किसी और अच्छी टीम से पड़ता है तो उसमें भी वो जीतने की कोशिश करेंगे। चलें उससे जीतने की भरपूर तौर पर कोशिश भी करेंगी पाकिस्तानी टीम विमेंस की। अखलाक साहब, बात करें हम थोड़ी सी मजीद और हॉकी के हवाले से, और हॉकी का आप कैरियर कैसा देख रहे हैं नौजवान खिलाड़ी, क्योंकि आपने इत्तफाक नहीं किया मेरी बात से कि नौजवान खिलाड़ियों के अंदर जो है इस वक्त वो स्टेमिना आप कह रहे हैं बाकायदा मौजूद है, माजी में आप उनको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं बड़े ओलंपियन से, लेकिन अखलाक साहब आप समझते हैं कि वो उन्होंने जो दौर गुजारा है ओलंपियंस ने, जो हमारे पास जो थे हसन सरदार, फिर समीउल्लाह और दीगर हमारे पास जितने भी ओलंपियंस थे, उन्हें अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए थे, उन्हें आगे बढ़कर हॉकी की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए था। यहाँ पर जो अरसा हमारे साथ रहा है ना 2000 के बाद से और 2020 या 22 तक आप समझते हैं, बल्कि 23 तक आप समझ लें, 24 में 23 और 24 में तो कुछ बेहतरी आई है हॉकी के अंदर। तो जो इतना लंबा गैप आया है हॉकी के लिए, अगर ये ओलंपियन यहाँ पर अपने अच्छे तरीके से बाकायदा तौर पर काम कर रहे होते, पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते, तो ये सवाल नहीं आता। देखिए मुइन मैं बताऊं आपको कि ये बात सही कह रहे हैं आप कि वो समीउल्लाह और कलीमुल्लाह और इस्लाउद्दीन वाली वो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह मैं नौजवान नस्ल में टैलेंट देख रहा हूँ वो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उभर के सामने आएंगे। और मुझे पक्की उम्मीद है कि ये जो नए बच्चे हैं, नया टैलेंट जो है ये इंशाअल्लाह एक दिन समीउल्लाह कलीमुल्लाह बन जाएगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उनकी कि उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया, ये डेफिनेटली इसमें कोई मसाइल थे और मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा कि क्या वजूहत थी हैं क्या वजूहत नहीं थी, लेकिन फिर भी
मुस्तकबिल में बड़ा अच्छा देखता हूँ हॉकी का। चले, मुस्तकबिल आप अच्छा देख रहे हैं। मजीद क्या बेहतरी हो सकती है दीगर खेलों के हवाले से, क्योंकि आपने काफ़ी वर्क किया हुआ है हॉकी के लिए। मैं इसलिए हॉकी बार बार आपसे कर रहा हूँ कि हॉकी के वर्क के लिए मजीद बेहतरी की क्या क्या ज़रूरत है, क्या जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को किन इक़दामात पे काम करना चाहिए कि हॉकी अब बेहतर हो जाए पाकिस्तान की मजीद। नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो। नंबर 2, ग्राउंड्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं और वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, उनके लिए इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट कर रही है और सिंध गवर्नमेंट मुसलसल जद्दोजहद कर रही है कि हम हॉकी को आगे लेके चलें और इनको ग्राउंड प्रोवाइड करें। जब अच्छे ग्राउंड प्रोवाइड कर देंगी और कोच अच्छे होंगे तो डेफिनेटली एक हम इंशाल्लाह मुकाम हासिल कर लेंगे। अच्छा, मुकाम ज़रूर हासिल कर लेंगे। बहुत सी चीज़ें आपने कहा कि ग्राउंड्स की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हॉकी के अंदर अगर हम देखें तो स्पॉन्सरशिप का भी है। माजी पाकिस्तान का ऐसा था जहां पर स्पॉन्सरशिप आसानी से आ जाया करती थी हॉकी के लिए, लेकिन इस वक्त तो मसाइल, टीम रवाना होने वाली होती है 1 रोज़ कबल 2 रोज़ कबल है, लेकिन टीम के पास स्पॉन्सरशिप नहीं होती है। आप समझते हैं कि कुछ बेहतर होगी हॉकी तो स्पॉन्सरशिप भी आती दिखाई देगी? बिल्कुल, माजी में जिस तरह पहले हर तरह का स्पॉन्सरशिप मिलती थी, अब वो बीच में काफ़ी गैप आया है और जिसकी वजह से ये थोड़ा इशू आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये फ्यूचर में हम इसको लेके चलेंगे। चले, फ्यूचर में इस पे लेके चले, मजीद बात होगी। इकबाल भट्टी साहब कुछ कह रहे थे, आप हॉकी के हवाले से लग रहा है इंटरप्ट करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं मोइन भाई हॉकी के हवाले से यही कहना चाह रहा था, जैसे आप कह रहे हैं कि इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए। इकदाम देखें, सबसे पहले बच्चों के लिए जो है ना रोजी रोजगार का होता है। पहले आपको पता हर डिपार्टमेंट की टीम होती थी, लड़कों को जॉब्स मिलती थी हॉकी खोलने पे, और यूनिवर्सिटियों में स्कूलों में जो टूर्नामेंट चलते थे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अब नापायद होगी, तकरीबन ना होने के बराबर है। और स्टेमिना प्लेयर्स का वो वाला स्टेमिना इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अब जो है हॉकी और ज़्यादा तेज़ हो गई है। जब से ये आस्ट्रो टर्फ आया है तो हमें ये लग रहा है कि हमारे लड़कों का स्टेमिना उस मयार का नहीं है। लेकिन जो पुराने वाले प्लेयर्स थे, जो जिन ग्राउंड्स पे वो खेलते थे, अब जो है ये ग्राउंड्स हैं ये ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए इसकी पुष्ट पनाही करे पूरी तरीके से, क्योंकि हमारा कौमी खेल है और हमारी फेडरेशन के जो आपस के इख्तलाफात हैं और हमारे कुछ जो नाम नहाद ओलंपियंस हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये सारी वजहें हैं जो हमारी हॉकी टीम इस मकाम पर पहुंची है। अगर सारे ओलंपियन जो है सिंसियर होते हॉकी के साथ तो आज हमारी हॉकी भी बिल्कुल इंटरनेशनल सतह पे 1-2 नंबर पर होती। लेकिन ये सारी चीजें जब तक आप खत्म नहीं कर सकते हैं तो आप ये तवक्का ना रखते कि हमारी हॉकी जो है दोबारा वही मुकाम हासिल कर लेगी, दोबारा वही मुकाम हासिल कर लेगी। और यहाँ पर मेमन साहब, आप क्या समझते हैं कि हॉकी क्या वापस आती दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि कुछ पोजीशन तो चेंजिंग हुई है पाकिस्तान की रैंकिंग में, 18 से हम 16 नंबर पर आ गए और मुसलसल अगर आप टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी तो रैंकिंग बेहतर होती जाएगी, पर कारकर्दगी भी अच्छी रही है पाकिस्तान टीम की हॉकी की। बिल्कुल शहजादा, हॉकी और स्क्वॉश में हम देख रहे हैं कि हमारी वापसी के चांसेस हैं, लेकिन ये है कि जो भी जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो कंसिस्टेंट हो और जो ऑलरेडी हमारे पास ग्राउंड्स हैं उनकी मेंटेनेंस चेक की जाए, किसी भी शहर में हो उस पे जो है नज़र रखी जाए, उनको मेंटेन किया जाए और प्रॉपरली, और फिर एक कैलेंडर बनाया जाए स्पोर्ट्स के लिए और चाहे हॉकी के लिए, जिसमें जो है गेम्स रखे जाएं और जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि उनके रोज़ी रोज़गार के लिए कोशिश की जाए, क्योंकि जब आप इस लेवल पे उनके लिए कोई रोज़गार नहीं होगा तो फिर वो कोशिश यही करेंगे कि या तो मुल्क छोड़ के चले जाएं या फिर जो है कोई और जॉब करें, क्योंकि देखें पेट से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। आप मतलब जो अपनी लिविंग है उनको, उनके लिए जो है हार्डशिप्स का उनको जब मिलेंगी तो फिर आप जो है वो हॉकी में वो मयार नहीं ला सकते। तो अभी थोड़ा सा एक इंक्रीमेंटल चेंज आया है चाहे स्क्वॉश में और हॉकी में, और हम ये समझते हैं कि ये खुशाइंद बात है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, ड्रास्टिक नहीं आ रही लेकिन इंक्रीमेंटल ज़रूर है। तो हम दुआ गो हैं कि हमारी जो लोग हैं एट द हेम ऑफ द अफेयर्स वो इसको इम्प्रूव करने का सोचें, स्ट्रेटजिक प्लान्स बनाएं कि भाई हम जो है पहले क्यों जीतते थे और अब हम इतना फ्रिक्वेंटली क्यों नहीं जीत सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्लान्स बनते हैं और फिर पॉलिसीज़ डेवलप होती हैं ताकि जो है हम उस गेम को स्ट्रेंथन करें, और इनको चाहिए कि खिलाड़ियों को स्ट्रेंथन करें जिनको जाके मैदान में खेलना होता है, और कोचेस जो है वो उनके लिए अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये कि हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, उसमें डाइट प्लान्स हों, उनमें जो है कंप्लीट फिटनेस हो। और हॉकी तो मतलब आपको पता है कि हर स्पोर्ट्स उसमें
हेल्थ, स्टेमिना, इंड्योरेंस, एजिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिटनेस जो है सबसे बड़ी चीज़ है। अगर फिट नहीं होंगे खिलाड़ी तो फिर जो है वो मैदान में कारकर्दगी नहीं होगी। और स्टेमिना खुद ब खुद डेवलप होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में ऐसा सिस्टम दिया है कि जितना आप एफर्ट करते हैं कि तो वो चीज़ जो है ना वो डेवलप हो जाती है। तो जो आप बात कर रहे हैं इस्लाउद्दीन की, हसन सरदार की, कलीमुल्ला, जो है अपना हनीफ खान, इनके ज़माने की जो है वो स्टेमिना बिल्कुल सही कह रहे हैं अखलाक साहब कि वो स्टेमिना है। और अगर हम मज़ीद चाहते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए तो डेफिनेटली आप ज़्यादा गेम्स खेलेंगे, ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करेंगे तो वो खुद ब खुद डेवलप होगी। डाइट प्लान ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है, फिजियोथेरेपिस्ट आपके जो हैं वो उस टॉप नॉच लेवल के हों। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये आपका असासा है खिलाड़ी। ये ऐसे नहीं है कि आप इनको छोड़ दें और फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से आप जब इसको नेशनल एसेट समझेंगे खिलाड़ियों को, कोई भी गेम हो, तो फिर आप खुद ही उस चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इंक्रीमेंटल चेंज तो आया, चलो ड्रेस्टिक नहीं आया। हम जो है दुआ गो थे एक जो है इतनी इम्प्रूवमेंट आ जाए जो हम जो है टॉप चले टू इंप्रूवमेंट टीम्स आ में जाए, आ हम जाए। टॉप पे आ जाए। और टॉप की बात हो रही है तो थोड़ी सी टॉप पे और भी बात कर लें, क्योंकि विमेंस से हमने बातें शुरू की थी एशिया कप के हवाले से। जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान की टीम है विमेंस में आज 10 विकेटों से कामयाबी हासिल करती है एशिया कप के अंदर, और दुनिया की पहली टीम एशिया कप की बन जाती है जिन्होंने 10 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। फिर पहली जोड़ी बन जाती है दुनिया की, अगर हम देख लें तो दोनों ओपनर जिन्होंने मुसलसल 2 सेंचुरी पार्टनरशिप की। उसके अलावा पाकिस्तानी टीम की अगर मैं बात करूं तो इस 11 साल कबल पाकिस्तान की ये जो है टीम ने जो है विमेंस टीम ने जो है आयरलैंड को शिकस्त दी थी 10 विकेटों से। तो एक तवील अरसे के बाद है यहां पर एशिया कप के अंदर पहली दफा ये कारनामा अंजाम दिया है। इससे कबल जब 11 साल कबल हमने जो आयरलैंड को शिकस्त दी थी 10 विकेटों से, तो वो एशिया कप का मैच नहीं था, लेकिन ये तो एशिया कप के मैच में एक तारीख रकम कर दी है पाकिस्तानी टीम ने। बिल्कुल मोइन भाई, ये विमेंस क्रिकेट के लिए समझे ये एक हवा का एक झोंका आया है जो हमने एशिया कप में ये रिकॉर्ड बना दिया 10 विकेटों से, जो हमने यूएई को मात दी है। इससे पहले हमने कभी 10 विकेटों से, मुझे नहीं लग रहा था कि किसी अच्छे टूर्नामेंट में किसी टीम को मात दी है। और फिर प्लस हमारी जो ओपनर आई, असल देखें इसका क्रेडिट आपको देना होगा गुलफिरोजा को और मुनीबा को। इनकी जो पार्टनरशिप बनी है पहले मैच में नेपाल के खिलाफ, जो इन्होंने 105 रन बनाए, तो उनसे इनके जो इरादे जो और मजबूत हो गए, इनमें और भूख बढ़ गई रन्स करने की। और इसी तरीके से यूएई के खिलाफ उनको पता कि ये हमारे लिए बहुत अहम मैच है, ये जीतकर हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो मैं ये समझ रहा हूँ हमने जो ये रिकॉर्ड एक बना दिया है, तो और ये देखिए ये रिकॉर्ड बना किस लिए, आपने चेंजिंग की। जब जो लड़कियां डिजर्व करती थी ग्रास रूट लेवल से आकर डोमेस्टिक खेल रही हैं, डिजर्व कर रही हैं, और उनको आपने टीम में इन किया, तो देखिए रिकॉर्ड भी बनना शुरू हो गए। और इंशाल्लाह जीत जो है अब हमारी और नजदीक से नजदीक होती जाएगी। मैं ये देख रहा हूं कि निदा डार की क़यादत में ये नई जो लड़कियां डाली हैं, उन्होंने टीम में एक नई रूप फूंक दी है, और हमने देखे रिकॉर्ड भी बना दिया और 2 सेंचुरी कंटिन्यू पार्टनरशिप भी दे दी। और ये सारा क्रेडिट आपको टीम को ही देना होगा। चलिए टीम को देना होगा। दूसरी तरफ एशिया चैंपियन ट्रॉफी की थोड़ी बात कर लें, और इजलास भी इसी हवाले से आईसीसी का मुनक्किद हुआ, और जिसमें बड़े डट कर मोहसिन नकवी साहब ने बातें की हैं। क्या कहेंगे मोहसिन नकवी साहब? तो अब कह रहे हैं हैबर मॉडल पर हम कोई मैचेस नहीं करेंगे, जैसे इंडिया की टीम अगर आना चाहती तो आ जाए पाकिस्तान, वरना हम हैबर मॉडल पर मैच खेलने को तैयार नहीं है इंडिया से चैंपियन ट्रॉफी में। मोइन भाई, ये इससे पहले भी हमारे जो चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, जब एशिया कप का मसला हुआ था तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम जो है ये हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है ये नहीं खेलेंगे एशिया कप। लेकिन आखिरी दिनों पे आके वो बैकफुट पे चले गए, और वही बिल्कुल यानी कि एशिया कप जो हम होस्ट कर रहे थे बिल्कुल बदमजा सा होकर जो है इख्तिताम पजीर हो। और मैं चाहूँगा जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि नहीं हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, तो अल्लाह करे ये अपने इरादों पे कायम रहें। देखिए वहाँ मीटिंग में सिर्फ 2 ही चीज़ें हुई हैं। वहाँ एक हमारा जो चैंपियन ट्रॉफी वाला इवेंट आ रहा है, इसके बजट की मंजूरी हुई है, और इंडिया की जो शिरकत है वो अभी एक मौमा बनी हुई है, आया कि वो शिरकत करती है या नहीं करती। उनका मीडिया तो जिस तरीके से उठा रहा है कि इंडिया की टीम जो पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन अब हमारे क्रिकेट बोर्ड को और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए मिल बैठ के ऐसा लाहे अमल बनाए कि भाई हाइब्रिड मॉडल का जो किस्सा है उसको खत्म करें। उसका बिल्कुल हमारे चैंपियन ट्रॉफी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए।
जब वर्ल्ड कप हो रहा था, जब आईसीसी के नुमाइंदे यहाँ आ रहे थे, तो इस एशिया कप के सिलसिले जब उन्होंने हाइबर्ट वार्डल के लिए आप पर जो दबाव डाला और फिर आप राजी हुए, नजम सेठी साहब ने हाइबर्ट वार्डल के लिए श्रीलंका में मैचेस करवा दिए और उसका रिजल्ट देखिए। हमने उसी वक्त कहा था, आईसीसी के जो नुमाइंदे आए हुए हैं, आप इनसे 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, इंडिया से गारंटी लें और आईसीसी से भी गारंटी लें कि जब हमारे यहाँ ये होगा तो इंडिया की टीम को भी पाकिस्तान आना होगा। लेकिन ये सारी चीजें पता नहीं नजम सेठी साहब ने की या नहीं की। अब मोहसिन नकवी साहब आए तो मैं ये देख रहा हूं कि इंशाल्लाह जिस तरीके से वो कह रहे हैं, अगर ये इकदाम करते हैं हाइब्रिड मॉडल को बिल्कुल मुस्तरद कर दें, क्योंकि ये हमारा नहीं, हम तो होस्ट हैं। असल इवेंट तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, वो जाने और इंडिया की टीम जाने। मैं तो चाह रहा हूं कि इनसे बात करना भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बेकार है। भाई आप आईसीसी से बात करें, आईसीसी सीधा सीधा जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बात करे, अगर वो खेलना चाहती हो ठीक है, नहीं तो ऐसे चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगी। चलें ऐसे ही चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगी। इखलाक साहब, माजी अगर देखें तो हॉकी पाकिस्तान, चाहे वो कोई भी खेल हो, अगर रिवायत हरीफ भारत होता है सामने तो मद्दे मुकाबिल में बड़ा मज़ा आता है। मुकाबले के अंदर शायकीन बड़े ज़ौक़ शौक़ से देख रहे होते हैं। ऐसे ही हॉकी के मैचेस में भी हमने देखा कि माजी में हुआ करता था, शायकीन की बड़ी तादाद है इन मैचेस को देखने आते। अभी चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। आप समझते हैं कि भारत की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए? इससे दोनों जो शहरी हैं उनको एक फ़ायदा भी होगा। अवाम है चाहती है कि दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ भी हो, दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर मैचेस भी खेलें, जहां वो अपने प्लेयर्स को एंजॉय करते हुए देख सकें। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और ये भारत के साथ जब हमारा कंपटीशन होता है तो बड़ा मज़ा आता है और बहुत ही आवाम जो है इंटरेस्ट लेती है। और इसी तरह उनके प्लेयरों में और हमारे प्लेयरों में बड़ा जोश पाया जाता है। तो वो जोश आप आम तौर पर किसी और कंट्री से आप खेलेंगे तो वो आपको नहीं अच्छा, मिलेगा। इसमें एक चीज हमने देखा है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को ऑफर देती है कि आप हमारे मुल्क में आ जाएं, वहां होम सीरीज खेल लें, लेकिन उनको बेनिफिट ज्यादा जाता हुआ दिखाई देता है। आप समझ लें कि जिस तरह अभी वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका के अंदर और तमामी टिकट ब्लैक पे फरोख्त हुए, तो आप समझ लें कि यहाँ पर क्रिकेट किसी भी मुल्क के अंदर हो जाए, पाकिस्तान और इंडिया के मैच होंगे तो शायकीन मैच देखने से देख नहीं करते। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और इंशाल्लाह देखें फ्यूचर में हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आपके अच्छे नतीजे इंशाल्लाह सामने आएंगे। चले अच्छे नतीजे आएंगे। इकबाल साहब आपकी तरफ आऊँ और फिर पाकिस्तान शाहीन की थोड़ी बात कर लें। काफ़ी आवाज़ें हमने पाकिस्तान शाहीन के हवाले से अपने इस प्लेटफॉर्म से उठाई है और पाकिस्तान शाहीन की जिन प्लेयर्स के हवाले से हमने जितनी भी प्लेयर्स के हवाले से बातें, इन प्लेयर्स को प्रमोट करने की कोशिश की है। पाकिस्तान शाहीन की तरफ से हमने देखा कि वो तमाम ही लड़कों ने परफॉर्म किया, चाहे वो मेहरान मुमताज़ की बात कर लें, शाहनवाज धानी की बात कर लें, फिर जिस तरह हुरैरा की बात कर लें और उमर बिन यूसुफ की बात कर लें, तो तमाम ही वो प्लेयर्स थे जिसके लिए हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठाते थे। और पाकिस्तान ए की जानिब से, पाकिस्तान शाहीन की जानिब से पाकिस्तान के दरमियान जो मैच खेलिया गया बांग्लादेश ए के खिलाफ, इन तमाम ही प्लेयर्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और सेलेक्टर्स के साथ साथ अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के हेड कोच गिलेप्सी वहां पर मौजूद हैं, उन खिलाड़ियों का जायजा ले रहे हैं। और उम्मीद है हम यही करते हैं कि जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, और खासकर हुरैरा की मैच जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग की, डबल सेंचुरी स्कोर की है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी में बाकायदा तौर पर उसको प्लेयर्स को जरूर उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जो बांग्लादेश के खिलाफ है सीरीज खेली जाएगी उनमें उन्हें मौका जरूर मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। इस पर इकबाल साहब की तरफ आ जाओ। इकबाल साहब, पाकिस्तान शाहीन की जानिब से इतनी उम्दा कारकर्दगी तमाम ही उन लड़कों ने दी जिनके प्लेटफॉर्म पे आप भी आवाज उठा रहे थे, हमारे इसी प्लेटफॉर्म से जावेद इकबाल भट्टी साहब आवाज उठा रहे थे, और जिनके लिए हम आवाज उठा रहे थे उन्होंने परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट, इस सीरीज के अंदर अभी जो मैचेस खेले जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग कराई है। अब जिस तरह खुरम है, उसने बहुत मेरे ख्याल 6 विकेटें ली हैं, और मोहम्मद अली ने और उसने भी, दानी ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, गो के उन्होंने एक विकेट ली है। तो ये जो है ये बड़ी खुशआइन बात है कि जो भी 5-6 खिलाड़ी नए थे और उन्होंने जो है परफॉर्म किया, और जिनके बारे में हम बार बार जो है इस प्लेटफॉर्म पे जो है इसका जिक्र करते रहे और एम्फसाइज करते रहे कि भाई इन खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए और इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी भरपूर किस्म की जो है इनकी नुमाइंदगी हुई है, और अब इनको जो है सीनियर के उसमें टीम में भी
मौका दिया जाए ताकि जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पे जो है अपनी नुमाया कारकर्दगी दिखाएं। चले नुमाया कारकर्दगी दिखाएं। और थोड़ी सी बात है जावेद इकबाल भट्टी से भी कर लें। 228 ने दूसरी इनिंग में स्कोर किए बांग्लादेश ए ने, और पाकिस्तान ने जिस किस्म की कामयाबी हासिल की है बांग्लादेश ए के खिलाफ है। जावेद साहब, आप समझ रहे हैं जिन प्लेयर्स के लिए आप भी आवाज़ उठा रहे थे इसी प्लेटफॉर्म से, और तमाम ही प्लेयर जिनके लिए हम गलत नहीं आवाज़ उठा रहे थे, इन प्लेयर्स का हक बनता था पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, और उन प्लेयर्स को जब मौका दिया गया तो उन्होंने भरपूर तौर पर परफॉर्म किया। सिवाय देखिए, मैं खुर्रम शहजाद की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि वो मुस्तकिल पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। दीगर हम शाहनवाज दानी के लिए आवाज उठाते थे, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। उमैर बिन यूसुफ के लिए आवाज उठाते थे, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। मोहम्मद हुरैरा के लिए आवाज उठाते थे, डबल सेंचुरी स्कोर कर दिए। और सबसे बढ़कर मेहरान मुमताज के लिए हम आवाज उठाते थे, मेहरान मुमताज ने भी पाकिस्तान की कलीदी किरदार अदा किया इससे बांग्लादेश के ए के खिलाफ कामयाबी में। जी मोइन भाई, देखें ये हमारे लिए तो बड़े ऑनर की बात है, और ख़ासकर वीनस के प्लेटफॉर्म से हम बैठ के हम जिन प्लेयर्स का जिक्र कर रहे थे उन सब प्लेयर ने, अगर आप उंगलियों पे नाम लेना शुरू करें तो साहबजादा फरहान से ले लें, हुरैरा से ले लें, उमैर बिन यूसुफ से ले लें, मुबस्सिर खान से ले लें, मेहरान मुमताज से ले लें, इन सब ने जो और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो मिडिल ऑर्डर पे हम भूल चुके हैं, कामरान गुलाम को ले लें। इन सब ने जो ना जो जिम्मेदारी थी और इस यहाँ से देखें, यहाँ से हमारी क्रिकेट का पता चलता है, हमारे ग्रास रूट लेवल का पता चलता है, हमारी डोमेस्टिक का पता चलता है। एक चीज बताएं, हम यहाँ बैठ के एनालिस्ट कर रहे होते हैं प्लेयर्स के बारे में, सिलेक्टर्स को वो क्यों नहीं नजर आता? हम यहाँ बैठ के इन प्लेयर्स के बारे में वो चीज बता रहे होते हैं कि इन प्लेयर्स के अंदर दमखम है, और वही दमखम हम अपने प्लेटफॉर्म से हमने आवाज उठाई, और वही प्लेयर्स ने भरपूर तौर पर जो इस सीरीज के अंदर जो बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोजा मैच खेला गया परफॉर्म किया। मोइन भाई देखें, दम हम असल मसला देखें, हम तो इससे पहले भी आवाज उठा रहे थे, जिन प्लेयर्स के लिए भी उठाई वो आए हैं टीम में, ऐसी बात नहीं आई। लेकिन ये देखें, ये दरवाजा है नेशनल टीम में जाने का, और सब सोने पे सुहागा ये जो वर्ल्ड कप में हमारी सीनियर टीम की कारकर्दगी थी और अवामी जो दबाव था, उस वजह से इन प्लेयर्स को जो है डोमेस्टिक वालों को है ये पाकिस्तान शाइन्स का टूर दिया गया है, और टूर दिया और उन्होंने प्रूफ करके दे दिया कि भाई हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि हमें नेशनल टीम में आने दिया जाए। वो परफॉर्मेंस का उन्होंने ढेर लगा दिया। अब आप देख लें, डबल सेंचुरी बन गई इसमें, उमैर बिन यूसुफ ने आके 100 कर दिए, कामरान गुलाम ने 100 कर दिए, 3-4 लड़कों ने 50 कर दिए, मुबस्सिर ने 95 कर दिए, मेहरान ने आउट कर दिए, शाहनवाज दानी ने आउट कर दिए। 148 रन से 4 रोजा मैच जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ जीता है, वो कोई आसान फतह नहीं है। लड़कों ने मेहनत की है, लड़कों की जुस्तजू थी जीत की, जो लगन थी वो नजर आ रही थी, और साहबजादा फरहान ने जो फ्रंट से लीड किया है टीम को, और जिस तरीके से हुरैरा की इनिंग्स है 200 प्लस की, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब असल मसला देखें, कुंजी आपके पास नेशनल टीम में आने की यही थी, आप सब लड़कों ने प्रूव कर दिया। तो कम अज कम जो हमारे यहाँ होम सीरीज हो जा रही है बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ, ये 6 से 7 लड़के ऐसे जो दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। एक बात सब है, अगर हम बात करें दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, हम इतने प्लेयर्स को तो चांस नहीं दे सकते, लेकिन आप जो है तब्दीलियां कर सकते हैं। हुरैरा की इसलिए हम अब इस प्लेटफॉर्म से इसलिए आवाजें उठाएंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वो वाहिद बैटर है जावेद मियांदाद के बाद जिसने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की डोमेस्टिक के अंदर। फिर उसे मौका पाकिस्तान शाहीन की जानिब से मिला और उन्होंने फिर डबल सेंचुरी स्कोर कर दी, तो यकीनन उसके अंदर कुछ चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं जो इंटरनेशनल सतह पर उनको लाने की कोशिश करे। ग्रेप्सी वहाँ पाकिस्तान हेड कोच वहाँ पर मौजूद है, तो आप समझे हुरैरा के अंदर इतना टैलेंट है कि उसे मौका फराहम कर देना चाहिए जो है इस बार, और फिर बैट से रन भी उगल रहे हैं वो। देखिए, सिर्फ हुरैरा नहीं बल्कि इतने सारे जो भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भी स्कोर किया है, उनके अंदर सबके अंदर टैलेंट है, और हुरैरा डेफिनेटली टॉप पे है। तो उनको अभी तो उनको मौका बिल्कुल बनता है बांग्लादेश के खिलाफ, और ये है कि दूसरे खिलाड़ियों को भी हम मौका दे सकते हैं अगर कहीं पे जो कोई इंजर्ड हो जाता है। देखें, ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि हम जो है वर्ल्ड कप के हारने के बाद एक इन खिलाड़ियों के लिए ये एक किस्म की सेलेक्ट की तरफ से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि अब उनकी नज़रें जो है उन्हीं पे पड़ गई जिनका जिक्र आपने बार बार अपने जो है प्लेटफॉर्म से किया है। तो अब जो है वो खिलाड़ी जो है उन्होंने भी करके दिखा दिया, अपनी कारकर्दगी करके दिखा दी कि भाई हम इतने अच्छे हैं। तो अब जो है दे आर नॉकिंग ऑन द डोर कि उनको जो है टेस्ट टीम में रखा जाए और उनको मौका दिया जाए।
तो मैं समझता हूँ कि हुरैरा के अलावा एक आध और खिलाड़ी को भी इन किया जा सकता है। खुरम को एज अ बॉलर आप लेके आ सकते हैं। नहीं, खुर्रम ऑलरेडी पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा बिल्कुल है। है। बैटर्स में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो कामरान गुलाम मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट के एग्जैक्टली अंदर है, वो मुसलसल रन कर रहे हैं बिल्कुल और उनका हक बनता है कि उन्होंने पूरी डोमेस्टिक सीजन के अंदर रन किया हुआ है। और जिस प्लेयर्स के अंदर दमखम हो और डोमेस्टिक में वो 5 रोजा क्रिकेट के अंदर जो है विकेटों पर ठहरना जानता हो, तो बांग्लादेश के खिलाफ जब यहाँ अच्छी कारकर्दगी रही तो बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच होगी होम सीरीज के अंदर, अगर उन्हें मौका फराहम किया जाए तो रन कर सकते हैं कामरान गुलाम। बिल्कुल अपना शहजादा, बल्कि मैं तो वो दौर देखने वाला हूँ जब जो है अपना यूनुस खान थे, मोहम्मद यूसुफ थे, मिसबा थे, ये बहुत सारे खिलाड़ी और इंजमाम भी उस वक्त थे, मतलब रिटायर्ड होने वाले थे। तो ये हमारे पास भी 3-4 खिलाड़ी होंगे एट अ टाइम, जो है ना वो मतलब एक भी अगर मिस आउट होता है तो दूसरा जो है खड़ा हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इनके अंदर वो इंटरनेशनल टच नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह मतलब जो है कई अरसे तक जो है ये अपना पाकिस्तान के लिए स्कोर करेंगे। और हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान तो वैसे ही फास्ट बॉलर्स की नर्सरी है और अभी आप देख रहे हैं कि जो है कुछ जो है साइड लाइन है तो दूसरे जो है मैदान में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन मौका है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश रिलेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश की टीम जो है वीक है, लेकिन रिलेटिवली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में थोड़ी सी कमजोर टीम थोड़ी सी कमजोर। अखलाक साहब की तरफ आते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। अखलाक साहब है, जो लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं और यंग होते हैं तो आप समझते हैं कि उन्हें मौका फौरी तौर पर दे देना चाहिए, जो मुसलसल रन भी कर रहे हो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर? बिल्कुल बड़ी अच्छी बात करी है और उसके लिए हम काफ़ी इस वक्त मीटिंग वगैरह कर रहे हैं और हम बातचीत चल रही है कि जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको हमने किस तरह आगे लाना है और उनको किस तरह हमने इज्जत अफजाई करनी है। और इसके लिए हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से भी रब्ता कर रहे हैं कि वो ओन करें और उन बच्चों को जो है कोई ना चलें, कोई सपोर्ट डिपार्टमेंट करें। की बात हो रही थी, जावेद साहब की तरफ आता है। डिपार्टमेंट बहाल होने के बाद आप जावेद साहब समझ रहे हैं कि कुछ बेहतरी आएगी क्रिकेटर्स के अंदर है? क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों को देखें तो बहुत ज़्यादा नौजवान क्रिकेटर्स है। डिपार्टमेंट जब बंद हो गए थे तो बहुत ज़्यादा दीगर लीग्स जो दुनिया भर के अंदर हो रही है वो खेलने को तरजीहात समझते थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC सिर्फ 2 लीग की जारी की है। अब 2 ही लीग के पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल सकते हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। दीगर प्लेयर्स के लिए शायद प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि एक जहां पर डिपार्टमेंट बहाल हो जाएगा तो वहां पर आसानी हो जाएगी। जब उनको रोजी रोटी अपने मुल्क के अंदर मिलती दिखाई देगी तो वो दीगर मुल्क के अंदर लीग खेलने को इतनी तरजीह नहीं देंगे। बिल्कुल मोइन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, अगर अपने मुल्क में आपको सब कुछ मिल रहा है तो दयारे गैर में जाकर कौन अपने बहन भाइयों को छोड़कर, अपने घर वालों को और अपने मुल्क को छोड़कर जाता है? असल मसला वही आ जाता है ना भी रोजी रो। अब अगर डिपार्टमेंटल बहाल होते, ना सिर्फ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वैश, ये सारी टीमें जो हैं ये बहाल हो जाएंगी। हर इदारे में ये टीमें मौजूद थी और ये सिर्फ ये खान साहब के टाइम में आकर जो है ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई। और ये क्रिकेट खत्म हुई, आपके यहाँ से क्रिकेटर जो जो स्टार बनने जा रहे थे उन लड़कों ने जो है बैरून मुल्क शुरू कर दिया जाना। कईयों ने कबल वक्त रिटायरमेंट ले ली। 3-4 मिसालें आपके सामने भी मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे क्रिकेट के लिए और गेम्स के लिए बहुत नुकसानदा थी। लेकिन जिस तरीके से वफाकी गवर्नमेंट ने जो है इदारे ये जो बहाल किए हैं, तो मैं चाहूंगा सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए फौरन से पहले जो जितने भी उनके मातहत महकमे उनको इंडोर्स करके लेटर को उन्हें भेजें भी अपने अपने इदारों की जो है फुटबॉल की, क्रिकेट की, हॉकी की टीमें जो है इनको खड़ा करें जिस तरीके से पहले इदारों में टीमें चलती थी। चले, अच्छा साइन कह रहे हैं और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर जो है ये ऐलान भी कर दिया, समरी भी भेज दी है तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर के टीमें बहाल की जाएं, चाहे वो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, दीगर जितनी भी टीमें डिपार्टमेंट की थी वो बहाल होती दिखाई दे। प्लेयर्स के रोजी रोटी वहाँ से बहाल होता हुआ दिखाई देगा तो यकीनन पाकिस्तान के लिए मजीद होनहार प्लेयर्स मिलते हुए जरूर दिखाई देंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अखलाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।